बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बअदी क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी का नजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सबसे पहले हम दुरूद पाक की फ़जीलत समात करते हैं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमानी दिलनशीन है, मन क़ारा अल क़ुरआना व हमीद रब्बा व सल्ला अलन नबी वस्तग़फ़र रब्बहू, यानी जिसने कुरान पाक की तिलावत की, मन क़ारा अल क़ुरआना और रब ताला की हम्द बयान की, व हामिद रब्बा और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़कर वसल्ला अलन नबी अपने रब अज़्ज़ व जल से मग़फ़िरत तलब की, वस्तग़फ़र रब्बहू फ़क़द तलबल खैरा मकानहू, तो यकीनन उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकातुल मसाबी में आज हम इंशाअल्लाह हदीस पाक जो है आपके सामने पढ़ेंगे। आइए इसकी इबारत पढ़ते हैं। वअन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बी अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मती यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा ला यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला मन कान मिन अस्हाबिन नारी, रवाहुल मुस्लिम। जी, अन अबी हुरैरा, अन हुर्फ़े जारा में से है और अबी ये अस्माए सित्ता में से है, और अस्माए सित्ता अबुन अखुन हमुन वग़ैरह इनकी जो हालत जरी आती है वो या के साथ आती है, हालत रफ़ी वाव के साथ आती है। जा अबू हुरैरा हालत नस्बी अलिफ के साथ, राई तो अबा हुरैरा, और हालत नस जरी जो होती है या के साथ आती है। अन अबी हुरैरता, हुरैरा ये गैर मुनसरिफ है इसलिए इस पर कसरा नहीं आया। क़ाला ये अजवफ़ है। अजवफ़ किसे बोलते हैं? जिसके आइन कलमे में हर्फ इल्लत हो। अब हर्फ इल्लत अलिफ वाव और या, अच्छा यहाँ पर हर्फ इल्लत अगर वाव होगा तो वावी, या होगा तो याई। असल में क्या था ये? कावाला, कावाला वाव या मुतारिक मा कबल मफ्तू अलिफ से बदला क़ाला। इसकी माजी की सरफ़े कबीर के 14 सीगे होते हैं। क़ाला, क़ाला, क़ालू, क़ालत, क़ालता, क़ुलना, क़ुलता, क़ुलतुमा, क़ुलतुम, क़ुलती, क़ुलतुमा, क़ुलतुन्ना, क़ुलतु, क़ुलना, वइस्कुलना, वइस्कुलना, क़ालू, ये बार बार सीगे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, माजी के जो है 14 सीगे जो हैं कबीर के, इसमें फ़ाइल को पहचानना बहुत आसान है। माजी का पहला सीगा यानी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, जैसे क़ाला और क़ालत, इनमें फ़ाइल कभी अंदर होगा कभी बाहर होगा। ठीक है, अगर शुरू में होंगे तो अक्सर इनका फ़ाइल बाहर होगा, दरमियाने कलाम में होंगे तो अक्सर इनका फ़ाइल अंदर होगा। दरमियाने कलाम से क्या मुराद है? ये जुमला फ़ेलिया होकर कि मुब्तदा की ख़बर बने, मौसूफ़ की सिफ़त, ज़ुलहाल का हाल, मातूफ़ अलैह का मातूफ़ वगैरह बने तो इनका फ़ाइल अक्सर अंदर होगा। अब क़ाला फ़ेल है, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल हो जाएगा। अच्छा, क़ाला और कौल, कौल और इसके मुश्तक़ात के बाद ये बन जाता है कौल, और इसके बाद एक मक़ूला होता है, अक्सर जुमला होता है, कभी मुफ़रद भी मक़ूला बन जाता है। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, देखिए रसूल ये नकरा है, आगे इसमें जलाल मारफा। हमारा कायदा याद रखें, पक्का कायदा होता है मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह, तो ये मुदाफ़ अपने मुदाफ़ अलैह से मिलकर क़ाला का फ़ाइल बन जाएगा। रसूलुल्लाह पढ़ेंगे इसे, ठीक है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सु
मुहम्मदिन बियदिही। तर्जुमा सुनते हैं। रवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन, नफ्सु मुहम्मदिन मुदाफ मुदाफ इलैह, बियदिही, ठीक है, वल्लज़ी नफ्सुम मुहम्मदिन, नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही। आका ने फरमाया जिसके कब्ज़े में मेरी जान है उसकी कसम, ला यस्मउ बी अहदुन मिन हाज़िल उम्मती, इस उम्मत में से कोई यहूदी ईसाई मेरा नाम सुन ले, फिर ईमान लाए बगैर मर जाए, इस पर जो मुझे देकर भेजा गया मगर वो दोस्ती होगा। और सिलतु बिही इल्ला मन काना मिन अस्हाबिन नार, ठीक है। अच्छा जनाब, उम्मत से मुराद उम्मत दावत है, यानी सारे इंसान, यहूदी ईसाई, इसका बयान है। मुशरिकीन वगैरह कुफार खुद ब खुद इसमें दाखिल हो गए कि जब यहूदी और नसारा पर भी ईमान लाना ज़रूरी हुआ, जो पहले पैगंबर पर ईमान ला चुके हैं, तो जो सिरे से किसी नबी को मानते नहीं उन पर यकीनन इस्लाम लाना ज़रूरी है। और इस हदीस से दो मसले मालूम हुए। एक ये कि तमाम मखलूक पर हुजूर की इताअत लाजमी है, किसी मुल्क, किसी कबीले, किसी ज़माने का हो, जो खुदा का बंदा है इस पर हुजूर की इताअत लाजिम। दूसरा ये कि जैसे हुजूर की नबूवत की इतला ना पहुँचे वो माजूर है, इसकी निजात के लिए सिर्फ अकीदा तौहीद काफ़ी। लिहाजा हुजूर के वालिदैन करीमैन मग़फ़ूर जन्नती हैं कि वो हज़रात मुवाहिद थे और हुजूर की नबूवत से पहले वफ़ात पा गए। इस हदीस से जो पता लगा कि हुजूर की इताअत लाजिम है। हुजूर ने फरमाया, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, अस्हाबी का नजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, सितारों की मिसल है, इनमें से जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो हमें सहाबा की पैरवी करनी है। हमें हुक्म यह है कि सहाबा की तरह ईमान लाएं। हमें यह हुक्म है कि सहाबा की ताज़ीम करें। सहाबा हैं, हर सहाबी ये नबी जन्नती। आइए मैं आपको जो है बताऊं, सहाबा के बारे में एक हदीस सुनाता हूं। ये बुखारी शरीफ के अंदर भी है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। वो फरमाते हैं कि मैं मदीना तैयबा के एक बाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। एक साहिब आए और उस बाग का दरवाज़ा खुलवाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तलहू वबश्शिरू बिल जन्ना, यानी दरवाज़ा खोल दो और आने वाले शख्स को जन्नत की बिशारत दे दो। ये बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है। कहते हैं कि मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मैंने उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नत की खुशखबरी दी। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुदा ताला का शुक्र अदा किया और उसकी हम्द व सना बयान की। फिर एक साहिब आए और उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, इफ्तह लहू व बश्शिरहु बिल जन्ना, यानी उनके लिए भी दरवाज़ा खोल दो और उनको भी जन्नत की बिशारत दो। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मैंने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी से मुत्तले किया। उन्होंने खुदा ताला की हम्द व सना की और उसका शुक्र अदा किया। फिर एक तीसरे साहिब ने दरवाज़ा खुलवाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, इफ्तलहू वबश्शिरू बिल जन्ना अला बलवा तुसीबहू, यानी आने वाले के लिए दरवाज़ा खोल दो और उसे उन मुसीबतों पर जो उस शख्स को पहुँचेगी जन्नत की खुशखबरी दो। रावी हदीस हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं
कि मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा आने वाले शख्स हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मैंने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक खुशखबरी दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से उनको आगाह किया। उन्होंने खुदा ताला की हम्द व सना की, उसका शुक्रिया अदा किया और फरमाया वल्लाहुल मुस्तआन, यानी आने वाली मुसीबतों पर अल्लाह ताला से मदद तलब की जाती है। इस हदीस पाक से भी मालूम हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती हैं और आका ने तो उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये तो मुसलमानों का अक़ीदा है कि जो अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि अम्बिया के बाद बशर में सबसे बड़ा जो मकाम है, सबसे ज़्यादा जो अफजल हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आइए एक और सहाबी रसूल की मैं आपको एक करामत सुनाता हूँ आखिर में। वो है जनाब मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक रवायत में है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में एक मरतबा नगहा एक पहाड़ के गार से एक बहुत ही ख़तरनाक आग नमूदार हुई, जिसने आसपास की तमाम चीज़ों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। जब लोगों ने दरबार खिलाफत में फ़रियाद की तो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी चादर मुबारक अता फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम मेरी ये चादर लेकर आग के पास चले जाओ। चुनांचे हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मुक़द्दस चादर को लेकर रवाना हो गए और जैसे ही आग के करीब पहुँचे यकायक वो आग बुझने और पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि वो गार के अंदर चली गई। और जब ये चादर लेकर गार के अंदर दाखिल हो गए तो वो आग बिल्कुल बुझ गई और फिर कभी भी ज़ाहिर नहीं हुई। इस रवायत से पता चलता है कि हवा और पानी की तरह आग पर भी अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुक्मरानी थी और आग भी आपके ताबे फरमान थी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, अबू बकर और उमर भी जन्नती जन्नती, उस्मान और अली भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, अमीर माविया भी जन्नती जन्नती, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।